नमस्कार, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। भारत में वैक्सीनेशन की तैयारी अब युद्ध स्तर पर चल रही है। जिन 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी लिस्ट भी बन चुकी है। इसके अलावा देश भर में वैक्सीन को स्टोर करने वाली कोल्ड चेन को भी तैयार किया जा रहा है। यानी वैक्सीन भी तैयार और कोल्ड चेन भी तैयार, सिर्फ सरकार से परमिशन मिलने का इंतजार है। लैब से निकलकर आप तक कैसे पहुंचेगी वैक्सीन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के स्टेट वैक्सीन सेंटर में है। यही वो जगह है जहां पूरे बिहार के लिए कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। ये वो वैक्सीन कैरियर्स है जिसमें तमाम वैक्सीन अलग अलग जगहों पर लेके जाया जाएगा। नागपुर में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए किस तरीके से टीकाकरण कोवैक्सीन लोगों को दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीन तैयार, सिर्फ परमिशन मिलने का इंतजार। जब भी वैक्सीन मुंबई आएगी, बीएमसी पूरी तरीके से तैयार है और लोगों को वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन भी रेडी, कोल्ड चेन भी रेडी। कोरोना की वैक्सीन जिस स्टेट वैक्सीन सेंटर से बटेगी, इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको उस कोल्ड स्टोरेज की वो चेन दिखाने लाया है। ऑल इंडिया वैक्सीन प्लान लॉन्च करने की तैयारी। किस तरह से उनके लिए कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी, कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, इसकी ट्रेनिंग आज लखनऊ में चल रही है। जिस वायरस ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, अब उसके अंत की घड़ी आ गई है। देश में वैक्सीन भी रेडी है और उसे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने वाली कोल्ड चेन भी रेडी है। बस इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन की परमिशन का। जैसे ही देश के ड्रग कंट्रोलर से इजाजत मिली, वैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स आप तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। देश के हर राज्य में वैक्सीन से जुड़े कर्मचारी अलर्ट पर हैं और बहुत से हेल्थ वर्कर्स की छुट्टी तक कैंसिल कर दी गई है। आज आपको देश में चल रही वैक्सीनेशन वाली तैयारियों को समझ लेना चाहिए ताकि ये साफ हो जाए कि वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर कब तक आने वाला है। पहले से तय प्लान के मुताबिक देश में सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स और करीब 27 करोड़ वो बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसका रोड मैप भी समझ लीजिए। वैक्सीनेशन के लिए देश भर में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनमें 240 वॉक इन कूलर्स, 70 वॉक इन फ्रीजर्स, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी इक्विपमेंट राज्य सरकारों तक पहुंचा दिए गए हैं। ये वो वैक्सीन कैरियर्स है जिसमें तमाम वैक्सीन अलग अलग जगहों पर लेके जाया जाएगा। लगभग 3 से 4 घंटे तक के कूलिंग इसमें सिस्टम बना होता है और ये इकट्ठा किया जा रहा है पूरे इस स्टोर में, ताकि जैसे ही वैक्सीन आए तो सीधे ये जो स्टोर हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इस स्टोर से उस वैक्सीन को निकाला जाए, वैक्सीन कैरियर में फिल करके यहाँ से सीधे गाड़ी से CSC PSC सेंटर में भेजा जाए और जहाँ ज़रूरत है उसको लगाया जाए। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है सरकार की और इंतज़ार है जल्द से जल्द वैक्सीन यहाँ पर आए और उसके बाद लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाया जाए। 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में जिस तरह चुनावों के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, कुछ इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन बूथ बनाने की तैयारी चल रही है ताकि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसके लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों की अलग अलग टीमें तैयार की जाएंगी जिन्हें वैक्सीन से जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी।
भारत में कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन तैयार हुई है, उसके बाद ये तैयारियां हर राज्य में की जा रही है कि वैक्सीनेशन आम जन तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे रखा जाए, सुगमता से लोगों को पहुंचाया जाए, उसकी तैयारी मास लेवल पे बहुत जोरों से हुई है। हम इस समय जयपुर के रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर पर खड़े हुए हैं, जहां सबसे पहले वैक्सीनेशन जब यहाँ पर आएगी तो उसको बड़े सलीके से रखा जाएगा। कोविड का पूरा जो जयपुर में जो इंचार्ज है नरोत्तम शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये वैक्सीनेशन स्टोर है स्टेट का पूरा, रीजनल भी ये स्टोर है, ये वैक्सीनेशन स्टोर काम कैसे करेगा, कैसे आप यहाँ से सर्कुलेट करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, राजस्थान में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें जो ही हमें वैक्सीन प्राप्त होगी, उन वैक्सीन को पहले हम वैक्सीन कूलर हमारे यहाँ पर है, यहाँ स्टेट का भी है, रीजन का भी है और डिस्ट्रिक्ट का भी है, यहाँ पहले यहाँ एकत्रित की जाएगी और यहाँ से जो अलग अलग रीजनल स्टोर है वहाँ पर भी पहुँचाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट स्टोर पर भी, वैक्सीन स्टोर पर भी पहुँचाई जाएगी। इसके लिए हमारे पास वातानुकूलित हमारे पास वैक्सीन वैन है, जिनमें निश्चित टेम्परेचर पर वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स के माध्यम से अन्य जिलों में पहुँचाया जाएगा। अन्य जिलों में जो प्रभारी हैं सीएमएचओ, वो अपने स्तर पे उनके पास भी वैक्सीन वैन है, उन वैक्सीन वैन के माध्यम से जहाँ हमारे कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जहाँ हमारे डिस्पेंसरी हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, जिनके अंदर ILR डीप फ्रीजर हमारे पास सब जगह मौजूद हैं, उन्हें वैक्सीन का स्टोर किया जाएगा। और वहाँ पर जो कोविन जो एक पोर्टल है जो ऑनलाइन है, जिस माध्यम से फ्रंटलाइन वर्कर, मेडिकल वर्कर की जो हमने एंट्री की है, उन सभी को वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस स्टोर में सर कितना कैपेसिटी माने और उसके बाद क्या ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रेनिंग होगी तभी प्रॉपर तरीके से वो वैक्सीनेशन लोगों तक को लग पाएगा। जी, हमारे पास जो जयपुर में जो स्टेट और रीजनल वैक्सीन स्टोर है, इनके अंदर हमारे पास 26,000 लीटर की वैक्सीन स्टोर की हमारे पास व्यवस्था है, जो कि काफ़ी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है ये, जिसके माध्यम से अन्य जिलों में भी हम वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर हम और इनकी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी हमारे पास व्यवस्था है। इनके माध्यम से हम वैक्सीन को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक बात है कि ट्रेनिंग की सभी लोगों की है, तो हमने यहाँ पर कोविन के अंदर सभी लोगों की राजस्थान वर्ग के अंदर एंट्री शुरू कर दी है, मेडिकल के वर्कर्स की। वो एंट्री लगभग पूर्ण होने को है। उन लोगों को जब वो हमारे यहाँ पर जब वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, तो हमारे जो कोल्ड चेन पॉइंट बनेंगे, उन कोल्ड चेन पॉइंट पर हम उनके बाद लिखित मैसेज जाएगा उन लोगों के पास कि आप कौन से वैक्सीन सेंटर पर आपको पहुँचना है। अब ये समझ लीजिए कि जिन 30 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी, उसकी तैयारी किस तरह की गई है। इसके लिए सबसे पहले SMS के जरिए वैक्सीन लगाने की तारीख, समय और जगह बताई जाएगी। मैसेज में टीका देने वाले स्थान और हेल्थ वर्कर का नाम भी होगा। भारत में अब तक जितनी वैक्सीन फाइनल स्टेज में पहुंची हैं, उनमें हर वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाएंगे, यानी एक व्यक्ति को 2 बार वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में इस समय अमेरिका की फाइजर और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुकी हैं। ये दोनों ही वैक्सीन अलग अलग तापमान पर रखी जाती हैं। ऐसे देश में माइनस तापमान में रखे जाने वाली वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार हो चुकी है। नागपुर में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए किस तरीके से टीकाकरण कोवैक्सीन लोगों को दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। नागपुर में लगभग 17,000 लोगों की प्राथमिक सूची बनाई गई है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स की पहली सूची है। यदि मैं नागपुर संभाग की बात करूं, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन तमाम जिलों को मिलाकर 80,000 लोगों की सूची तैयार की गई है, जिसमें पैरामेडिकल, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है। यदि मैं नागपुर जिले की बात करूं तो 2,661 कोविड सेंटरों पे टीकाकरण दिया जाएगा। ये अहम बात है कि 1,759 टीकाकरण कोवैक्सीन जो दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी, तो उसी तरीके से 2,661 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे और महानगर पालिका के क्षेत्र में 902 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,759 टीकाकरण के केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ नागपुर में 597 नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। ये आप देख रहे 2 तरीके के मशीन्स रखी गई है। एक ये है जिसकी कैपेसिटी ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक सेंटर्स में इस तरीके की मशीनें लगाई, रेफ्रिजरेटर्स रहेंगे, जिसे ILR कहा जाता है। इस मशीन में 2 डिग्री से 8 डिग्री तक टेम्परेचर के अंतर्गत वैक्सीन रखी जाती है। यदि वैक्सीन माइनस में रखने की बात हो तो इस तरीके
की एक मशीन है जो कि -25 तक इसका टेम्परेचर रहता है। आप ये देख रहे हैं इस तरीके -25 तक इसका टेम्परेचर रहता है। इसमें थर्मामीटर भी लगाया हुआ है और साथ ही साथ तमाम सेंटर्स में इस तरीके के मॉनिटरिंग बॉक्सेस लगाए गए हैं कि यहाँ पे किस तरीके से फ्रीजर मेंटेन किया जा रहा है, टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरे नागपुर के साथ साथ पूरे नागपुर संभाग में कोवैक्सीन देने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। कम से कम तापमान के लिए वैक्सीन को जिस डीप फ्रीजर में रखते हैं उसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हर 30 मिनट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके तापमान को जांचती है। भारत में राज्यों के पास वैक्सीन स्टोर करने के लिए करीब 2300 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर पहले से मौजूद हैं। नागपुर में वैक्सीनेशन वाली तैयारियों के बाद अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां वैक्सीन लगाए जाने के लिए वॉर रूम में प्लानिंग की जा रही है। वैक्सीन कब, कहां, कैसे और किसे लगेगी, इसे लेकर पूरी लिस्ट तैयार है। इसमें वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाने तक और उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा करने तक सारी प्लानिंग की गई है। 10 महीनों से लगातार भारत जो कोरोना से जूझ रहा है, अब वहाँ जल्द ही कोरोना वैक्सीन आने वाली है। खास तौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा मुंबई को लेकर है, क्योंकि कोरोना के मामले दिल्ली के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी शहर में है तो मुंबई में है। ऐसे में बीएमसी की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर चल रही हैं। इस समय हम मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड में मौजूद हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में। इस समय ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, जहाँ पर कोरोना वैक्सीन कैसे देनी है, वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, उस सब के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इस मीटिंग में WHO के जो अधिकारी हैं, उनके अलावा बीएमसी के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के और जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब के आला अधिकारी बीएमसी के इस समय यहाँ मीटिंग पर हैं मौजूद। उन सभी को नरेट किया जा रहा है वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस होगा, कैसे लगाया जाएगा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, उन सारी जो है डिटेल्स इन यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। ये वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पर इस समय बीएमसी की इस पे तैयारी चल रही है। मुंबई शहर में वैक्सीनेशन के लिए 1,20,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स की लिस्ट बनाई गई है। इसके लिए 500 लोगों की टीम बनाई गई है। हर फ्रंटलाइन वॉरियर को इसके बारे में सूचना भेज दी गई है। वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। ये जो एक प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, एक बहुत जटिल एक प्रक्रिया है, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि मामले यहाँ पर ज़्यादा हैं, लोगों को जो है बड़े पैमाने पे जनसंख्या मुंबई की बहुत ज़्यादा है, तो एक वास्ट एक प्रोसेस होगा। तो इसकी तैयारी किस तरीके से चल रही, ज़रा डिटेल में बताओ। कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी हम लोगों ने बहुत पहले से चालू की है। जैसे ही हम गवर्नमेंट का हमारे पास कोई सर्कुलर आया, इमीडिएटली हम लोगों ने इसके ऊपर काम चालू किया है। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, वो जल्दी ही रेडी हो जाएगा। अभी उसके बाद हम लोगों ने किया हेल्थ केयर वर्कर्स का पूरा डेटाबेस तैयार करने का काम, वो भी लगभग पूरा हो गया है। और वो हमारे पास पूरा अभी वो जो सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट का, कोविन करके जो वैक्सीन के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो उसमें हम लोगों ने अपलोड करना चालू किया है, वो भी अभी हमारा पूरा हो जाएगा। स्टेट वैक्सीन सेंटर से दूसरे मेडिकल सेंटर पर वैक्सीन पहुंचाने के बाद जिन कूल चैम्बर में रखा जाएगा, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के नायर अस्पताल में रखे इस कूल चैम्बर्स को खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल के दौरान इस मशीन में वैक्सीन को -2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा गया था। इस कूल चैम्बर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 3 दिन तक बिजली नहीं रहने पर भी इसका तापमान मेंटेन रहता है और इसमें 4,000 से 40,000 तक वैक्सीन रखने की सुविधा है। वैक्सीन आएगी, उसके स्टोरेज किस तरीके से होगा, लोगों को किस तरीके से दवाइयां दी जाएंगी। ऐसे में मुंबई जो खास तौर पे कोरोना के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा, दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड शहर रहा, कोरोना को लेकर यहाँ पर क्या तैयारियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम इस समय मुंबई के नायर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो एक रेफ्रिजरेटर नुमा एक मशीन है जिसमें वैक्सीन रखी गई है। इसी तरीके की जो स्टोरेज है उसमें वो वैक्सीन रखी जाएगी। जब भी जो कोरोना का वैक्सीन है वो आएगा, उसकी स्टोरेज बाकायदा इन्हीं जो है मशीन में किया जाएगा। इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं नायर हॉस्पिटल के डीन रमेश भारमल जी। सर,
इस मशीन के बारे में बताइए कि जो वैक्सीन है, खासतौर पे कोरोना की जो वैक्सीन आने वाली है, उसके स्टोरेज के लिए क्या तैयारियां आपके हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है? एक्चुअली ये वैक्सीन रखने के लिए ये कोल्ड स्टोरेज है। इसका एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका के एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ यूज़ किया जाता है। इसे +43 डिग्री सेंटीग्रेड से +5 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर पर ये काम करता है और ये 3-3 दिन पे विदाउट लाइट भी उसका मेंटेनेंस होता है, जो कि आपने ये देखा है। ये बहुत ही स्टडी मशीन है। वो जहाँ जब ये हमको डोनेट किया गया, उनके कंपनी के जो लोग आए थे उन्होंने बोला कि ये अमेरिकन आर्मी और अफ्रीका में भी इसका यूज़ होता है। ऊपर से भी अगर उसको नीचे डाल दिया तो भी इसमें कुछ भी खरोच भी नहीं आती है। इतना स्टडी मशीन है ये। इसके 2 लेयर्स है, एक एक्सटर्नल लेयर है, एक इंटरनल उसका ये कैपेसिटी है। जो वाइट दिख रहा है इसके अंदर सब पूरा बर्फ़ का आइस का ये हुआ है और इसके कारण इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका 3 दिन तक उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसमें सब वैक्सीन रखे हुए हैं। मुंबई की तैयारियों के बाद अब आपको बिहार की राजधानी पटना में बने स्टेट वैक्सीन स्टोर लेकर चलते हैं, जहां करीब 20 लाख वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। फिर चाहे बात -2 से 8 डिग्री में रखे जाने वाली कोविशील्ड की हो या माइनस टेम्परेचर में रखे जाने वाली दूसरी वैक्सीन, इस स्टोर में दोनों तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हम इस वक्त पटना के NMCH अस्पताल के स्टेट वैक्सीन सेंटर में हैं। यही वो जगह है जहां पूरे बिहार के लिए कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। आप यहां जितने भी इस तरह के स्टोरेज देख रहे हैं जो कमरे की शक्ल में है, ये सब वो जगह है जिसमें कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा। आप देखें एयर कंडीशंस जो हैं वो चल रहे हैं। टेम्परेचर सबका अलग अलग है, हम आपको पहले दिखाते हैं। ये है वॉक इन कूलर WIC। इसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर तक रखने वाला वैक्सीन रखा जाएगा। यहाँ देखिए 4.5 ये टेम्परेचर बता रहा है और एक ख़ास तरह की एक पोशाक इसके लिए पहनने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने भी वो पोशाक पहन रखी है और इसको पहनकर ही हम अंदर जा सकते हैं। आपको हम अंदर दिखाते हैं। ये जो WIC है, इसमें यदि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक वैक्सीन आएगा तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा और इस तरह के 5 WIC हैं। एक इस तरह के WIC में करीब 2.5 से 3 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। तो 5 में यदि हम कुल आंकड़ा देखें तो करीब 13 से 15 लाख वैक्सीन WIC में रखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये है WIF यानी वॉक इन फ्रीज़र। इसमें आपको जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। वहाँ देखिए ये माइनस में, ये -15 से -25 डिग्री टेम्परेचर वाला यदि वैक्सीन आता है जिसमें उसको रखने की आवश्यकता हो तो उसके लिए ये है। इसके अंदर हमें जाना होगा। ये टेम्परेचर इसमें बहुत कम है, ऐसे में ये पोशाक से काफ़ी मदद मिलती है। और यहाँ पर हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह के जो WIF हैं ये भी अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं और एक WIF में करीब 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीन को रखा जा सकता है। और चूँकि काफ़ी इसमें कम टेम्परेचर है और इस तरह के करीब 3 जो WIF हैं वो बने हुए हैं। एक में 1.25 लाख आप रख सकते हैं, तो करीब 3 से 4 लाख वैक्सीन यहाँ भी रखा जा सकता है। और यहाँ से बिहार के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ वैक्सीन जाएगा और जब उन ज़िलों में जाएगा तो वहाँ पर इन्हीं WIC और WIF के जो छोटे कह सकते हैं शक्ल में उनको रखा जाएगा। ये जो तो वैक्सीनेशन की तैयारी, कैसे उसे रखा जाएगा, उसका स्टोरेज, ये हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कृषि कानून से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर।